रेवरेंड बेनियामिन ज़िया। खुदावंद ने अपने खादिम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 22वां बाब और उसकी 34 आयत से। और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, ए उस्ताद, तौरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ो, खुदा के कलाम में से आज हम सीखेंगे कि मसीह खुदावंद ने फरमाया है कि तू खुदावंद अपने खुदा से सारे दिल, सारी जान, सारी अकल से मोहब्बत रख और पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत। तो ये दो हुक्मों का तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। तो हम खुदा के कलाम में से पहली बात ये सीखते हैं कि खुदा से मोहब्बत करने का सारे दिल, सारी जान से क्या मतलब है, और फिर हम ये बात भी सीखेंगे कि खुदा से मोहब्बत में हम कायम कैसे रह सकते हैं, मोहब्बत करना और उसमें कायम रहना। और तीसरी बात हम सीखेंगे कि इसका अजर क्या है। तो बाइबल मुकद्दस में खुदा से सारे दिल, सारी जान और सारी ताकत से जो मोहब्बत रखने का मतलब है वो ये है कि जब आप सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत से किसी से भी मोहब्बत रखते हैं तो आप उसको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं। आप सबसे, बेशक आप सबसे मोहब्बत रखते हो, लेकिन जिससे सबसे ज्यादा रखते हैं आप अपनी जिंदगी में उसको अव्वल दर्जा देते हैं। और जब ये हुक्म दिया गया है कि सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत से खुदा, अपने खुदा से मोहब्बत रख, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में अव्वल दर्जा जो है वो खुदा का हो। बेशक हम सब इंसानों से मोहब्बत करें, लेकिन सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत का मतलब यह है कि आप सबसे ज्यादा जो है वो खुदा से मोहब्बत रखें। ये खुदा का हुक्म है, पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में भी, कि हम खुदा से सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत से मोहब्बत रखें। और इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि आप किसी भी इंसान से मोहब्बत रख नहीं सकते सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत से, जब तक आप उसको जानते नहीं हैं। क्योंकि जाने बगैर आप हद से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं। तो खुदा से सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत से मोहब्बत रखने के लिए जरूरी है कि हम उसे जाने, हम उसकी हिकमत को जाने, हम उसकी मोहब्बत को जाने, हम उसकी ताकत को जाने। क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हम मोहब्बत नहीं रख सकते हैं।
تو ضروری ہے کہ پہلے ہم اس کو جانیں، اور جب ہم خدا کی طاقت کو جانیں گے کہ وہ آسمانوں میں، زمین میں، سمندر میں اور گہراؤں میں جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، جب یہ جانیں گے کہ اپنے کلمے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے ہم سے محبت رکھی ہے، جب ہم یہ جانیں گے کہ وہ صاحب حکمت ہے اور اس کی حکمت انسانی عقل سے بالا تر ہے، تو پھر یقیناً ہم اس سے محبت جو ہے وہ کرنے کے لائق ٹھہریں گے۔ تو خدا سے محبت کرنے کے لیے جو پہلی بات ہے کہ ہم اسے جانیں، اسے جانے بغیر ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں، ہم دعا میں وقت گزاریں تاکہ ہم خدا کی قدرت کو اچھی طرح جان سکیں، ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں اور دعا میں وقت گزاریں تاکہ ہم خدا کی محبت کو جان سکیں، اس کی حکمت کو جان سکیں۔ اور پھر جب ہم خدا کی قدرت کو، حکمت کو اور اس کی محبت کو جان لیں گے تو پھر پٹ گاڈ فرسٹ، اور پھر ہم ہمیشہ اسے اول درجہ دیں گے۔ اور یہی خدا چاہتا ہے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے کہ ہم اپنی زندگی میں اول درجہ اسے دیں۔ خدا خود کہتا ہے کہ ہر انسان سے محبت رکھیں، اس کی عزت کریں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اول درجہ اپنی زندگی میں خداوند کو دیں۔ اب دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم خدا کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، لیکن ہم اول درجہ خدا کو نہیں دیتے ہیں۔ ہم اپنے جاب کو اول درجہ دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اول درجہ دیتے ہیں، ہم دولت کو اول درجہ دیتے ہیں، ہم اپنے خاندان کو اول درجہ دیتے ہیں، ہم اپنے محبت کرنے والوں کو اول درجہ دیتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے خدا سے نہیں، اپنے جاب سے محبت کرتے ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں، دولت سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے خاندان سے اور چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے محبت رکھیں تو پھر اول درجہ کس کا ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر؟ خدا کا۔ اور پھر تیسری بات کہ نہ صرف پٹ گاڈ فرسٹ کہ خدا کا اول درجہ، بلکہ جس سے آپ شدت سے پیار کرتے ہیں آپ اس کا ہر حکم کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ تو جب خدا سے محبت کرنے کا ہم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات کہ ہم خدا کو جانیں، دوسری بات کہ ہم اسے اول درجہ دیں، اور تیسری بات کہ ہر حکم کو کیا کریں؟ مانیں۔ کبھی کبھی ہم خدا کو جانتے ہیں، ہم اسے اول درجہ دیتے ہیں، لیکن اس کا حکم نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقت میں اسے اول درجہ نہیں دے رہے، کیونکہ جو لوگ حقیقت میں اسے اول درجہ دیتے ہیں وہ خدا کا حکم مانتے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں اختصار سے اس کو بیان کرتا ہوں کہ جب صدرک میثق عبدنجو کو بادشاہ کا حکم ملا تو وہ حکم خدا کے خلاف تھا، انہوں نے مرنا گوارا کیا، لیکن وہ حکم نہیں مانا جو خدا کے خلاف تھا۔ بزرگ ڈینیل نے وہ حکم نہیں مانا جو خدا کے خلاف تھا۔ مقدس پطرس رسول اور دوسرے رسولوں نے وہ حکم نہیں مانا جو خدا کے خلاف تھا، کیونکہ وہ خدا کو اول درجہ دیتے تھے۔ لہذا جو خدا سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے جانیں، ہم اسے اول درجہ دیں اور اس کے حکموں کی کیا کریں؟ اطاعت کریں۔ دوسری بات کہ جب ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر ہم کیسے اس محبت میں قائم رہ سکتے ہیں؟ تو اس میں قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلسل فرما برداری کریں۔ کبھی کبھی ہم خدا کے حکم وقتی طور پہ مانتے ہیں لیکن بعد میں ہم نافرمانی کرتے ہیں،
और फिर हम उसमें कायम नहीं रहते हैं। लेकिन जब हम मुसलसल खुदा की फर्माबरदारी करते हैं तो हम और ज्यादा उसमें बढ़ते जाते हैं, हम और ज्यादा खुदावन में मजबूत होते जाते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि हम उसके हुक्मों की मुसलसल फर्माबरदारी करें। सिर्फ टेम्परेरी नहीं है, वक्ती तौर पर नहीं है। कभी कभी जो मजहबी रहनुमा हैं या दूसरे लोग भी हैं, वो वक्ती तौर पर खुदा का हुक्म मानते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पर वो खुदा की अतायत नहीं करते और वो अपने मर्तबे से गिर जाते हैं, वो उसमें कायम नहीं रहते हैं। लेकिन कायम रहने के लिए जरूरी है कि आप मुसलसल खुदा की फरमाबरदारी करें, जान देने तक भी वफादार रहे, तो फिर मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और फिर तीसरी और आखिरी बात कलाम मुकद्दस में से ये है कि जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं उनका अजर क्या है। यानी वो लोग जो उसे जानते हैं, वो लोग जो उसे अव्वल दर्जा देकर उसकी अतायत करते हैं, उनके लिए अजर ये है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, मसीह खुदावंद ने कहा, मैं और मेरा बाप उनके दरमियान में क्या करेंगे, सुकूनत करेंगे। ये मुस्तकिल रहाइश है। यानी वो लोग जो सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत से खुदा से प्यार करते हैं, उनके लिए अजर ये है कि मसीह खुदावंद फरमाते हैं, मैं और मेरा बाप हम उनके दरमियान क्या करेंगे, सुकूनत करेंगे। और मेरे लिए ये इंतहाई अजीम बात है कि इंसान के पास कुछ ना हो लेकिन खुदावंद हो तो उसे किसी चीज की कमी नहीं है। खुदावंद उसके साथ सुकूनत करे, और जब खुदावंद उसके साथ सुकूनत करे तो कोई भी तूफान, कोई भी हालात, वो अकेला उसमें नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ है और उसको घबराने की जरूरत नहीं है, ना इस जमीन पर ना इसके बाद। क्योंकि इस जमीन पर भी खुदावंद हमारे साथ है और मरने के बाद जब हम जी उठेंगे तो हम हमेशा खुदावंद के पास रहेंगे। सो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है कि आए हम बाइबल मुकद्दस में पुराने और नए अहदनामा में इस हुक्म को माने कि तू सारे दिल से, सारी जान से, सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और इस मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि आप खुदावंद को जानें, उसे अव्वल दर्जा दें और उसकी अतायत करें, और फिर इसमें कायम रहने के लिए मुसलसल फरमाबरदारी करें। और इसका अजर यह है कि खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ होगा। जब वो आपके साथ होगा तो फिर आपको खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आप सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।